नाउन या संज्ञा, जिसको पंजाबी में नाव भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नाउन, नाउन है क्या? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा या नाउन वो शब्द है जो कि किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। मोटे तौर पे नाउन्स 5 तरीके के माने जाते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। पंजाबी में व्यक्तिवाचक या पुरखवाचक या खास नाउन भी किया जाता है। It refers to the name of a specific person, place or thing. किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह या किसी खास वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि आपका खुद का नाम। ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं हैदराबाद, टॉमी, तन्वी, etc. Coming to the next category, that is proper noun. प्रॉपर नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। पंजाबी में आम नाव या जातिवाचक नाव भी कहा जाता है। It refers to a person, place or thing in general sense. It represents the whole category of names of persons, places or things. ये उस फुल कैटेगरी ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स की, व्यक्तियों की, जगहों की, स्थानों की या चीजों की फुल कैटेगरी को, सारे दुनिया की उस चीज को, उस वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि चेयर्स। सो चेयर आपके पास घर की चेयर हो सकती है या दुनिया में कहीं भी जहां कहीं चेयर्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबको हम चेयर्स का ही नाम देंगे। सिमिलरली कप्स, फ्लैट्स, पेपर्स etc. Coming to the third category, that is collective noun. इसको समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं या पंजाबी में इसको इकट्ठवाचक संज्ञा भी कहते हैं। It refers to a group of persons or things together and spoken of as a whole or as a unit. उसकी फुल यूनिट को, पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स या थिंग्स या प्लेसेस को हम जब कलेक्टिव एक नाम देते हैं उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे a team of players is here. So players एक आम नाम है और आम संज्ञा है और उसकी फुल जब ग्रुप एक यूनिट को हम टीम कहते हैं तो वो जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है। Similarly, a flock of geese is dancing. इसमें टीम को सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है, फ्लॉक को भी सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है। हालांकि वो एक ग्रुप है, बहुत सारे टीम एक ग्रुप है बहुत सारे प्लेयर्स का, लेकिन क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं एक टीम को, सिर्फ एक ही टीम को रेफर कर रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ इज को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। पंजाबी में इसको पदार्थवाचक नाउन कहते हैं। It refers to the name of a substance of which a thing is made. कोई भी वस्तु जिस भी मटेरियल से बनी हुई है उसको पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे कि गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, ग्लास etc. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस खास मटेरियल नाउन के लिए ध्यान देने लायक हैं वो है मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। सो इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ मेजर किया जा सकता है या फिर हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसको ये अनकाउंटेबल है। दे आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, यानी कि इनके साथ इज, वॉज वगैरह का यूज होता है। आर्टिकल्स ए, एन या द इनके साथ बिल्कुल भी यूज नहीं किए जाते। फिफ्थ कैटेगरी,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं या पंजाबी में इसको भाववाचक नाउन कहते हैं. It refers to the name of quality or actions which can only be felt and not touched. जिनके भावों को सिर्फ फील किया जा सकता है, उनको टच नहीं कर सकते हैं. जैसे कि ईमानदारी फील कर सकते हैं, ऑनेस्टी को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू कर नहीं देख सकते. ब्रेवरी, हेट्रेड, लाफ्टर, पॉवर्टी, पनिशमेंट, यूथ, चाइल्डहुड, साइंस, आर्ट, जस्टिस, एटसेट्रा. अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स, एक और बेसिस के ऊपर नाउन्स को कैटेगराइज किया जा सकता है, जो काउंट किए जा सकते हैं या जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल को काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल को काउंट नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है या फिर मेजर किया जा सकता है. ये अनकाउंटेबल नाउन्स सिर्फ सिंगुलर वर्ब फॉर्म लेते हैं. काउंटेबल नाउन्स को फर्दर सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड किया जाता है, जिसको एक वचन या बहुवचन रिस्पेक्टिवली बोलते हैं. सिंगुलर मीन्स पंजाबी में एक वचन, प्लूरल पंजाबी में बहुवचन. एक वचन मीन्स सिंगुलर, सिंगल थिंग, टेबल. इसी का प्लूरल फॉर्म टेबल्स, डॉलर, डॉलर्स, ट्री, ट्रीज, एटसेट्रा. दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील या मेजर किया जा सकता है, माप सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. ऑक्सीजन, एयर, शुगर, मनी, फर्नीचर, एटसेट्रा. की पॉइंट्स जो ध्यान देने लायक हैं. सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. जैसे कि टाइम. टाइम को अगर हम टाइम इज मनी कहते हैं तो ये अनकाउंटेबल है. अगर टाइम को हम आई कॉल्ड हर 5 टाइम्स, 5 बार, वो जो बार है वो क्या बन जाता है? काउंटेबल. दूसरा की पॉइंट, सम नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल ओनली एंड दे हैव एस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद देम. ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे नाउन्स के साथ एस पहले से ही है और इनको प्लूरल ही यूज किया जा सकता है. अगर उनमें से एस रिमूव कर दें तो वो उनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, एक वचन नहीं बना सकते हैं. जैसे कि आर्काइव्स, सिजर्स, गॉगल्स. गॉगल्स को हम गॉगल नहीं बना सकते हैं, सिजर्स को हम सिजर नहीं बना सकते हैं. कहने को हम यूज करते हैं लेकिन वो गलत है. Athletics, pants, braces, ashes, trousers, customs, species, fangs, congratulations, regards, remains, saving, shambles, spectacular, spectacles, surroundings, troops, thanks, wages, etc. Some nouns end in s but are singular. कुछ के पीछे s लगा है लेकिन वो फिर भी सिंगुलर है. जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सम्मन्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, एथिक्स, मम्प्स, मैकेनिक्स, बिलियर्ड्स, रिकट्स, न्यूज, etc. Some nouns don't end in s but are plural. कुछ nouns के साथ s नहीं लगा होता है लेकिन वो प्लूरल रहते हैं. जैसे infantry, cavalry, cattle, gentry, police, poultry, children, people. Some nouns are used in singular form only and cannot be made plural by adding s. इनके साथ s ऐड करने से प्लूरल नहीं बन जाते, ये सिंगुलर ही रहते हैं. जैसे पोइट्री, सीनरी, हेयर,
stationery, jewelry, furniture, language, crockery, mischief, advice, business, luggage, bread, information, breakage, baggage, postage, knowledge, money, wastage, etc. Some nouns remain the same both in singular and plural forms, जैसे कि deer, crew, aircraft, fish, trout, etc. Some nouns are plural in meaning but become singular if definite numeral adjectives used with them. First category, but when indefinite countable is used, they become plural. जैसे I bought 3 dozen pencils. Definite numeral adjective का मतलब है जैसे उसके साथ हमने नंबर लगा दिया है. जैसे मैंने 3 दर्जन पेंसिलें खरीदी. अगर मैं इसी को dozens of pencils are lying here. दर्जनों पेंसिल्स यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं. सो डजन्स के साथ पहले मैंने कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको हम नंबर कहते हैं वो नहीं लगाया है. तो इसकी वजह से ये प्लूरल काउंटेबल फॉर्म में यूज हो गया है. 200 people followed him. अब 200 है ना. सो पीपल के साथ हमने 200 एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया है जिसकी वजह से ये सिंगुलर फॉर्म रहेगा. hundreds of people followed him. अब hundreds मतलब प्लूरल क्योंकि इसके पहले हमने कोई नंबर नहीं लगाया है. That's all about noun and it's only the end of part 1. Thank you for watching.